मैं कैसे जाऊं? आप बताओ। इतना गुस्से में और इतना तेज़ आवाज़ में आज तक लक्ष्य से किसी ने भी बात नहीं किया था। आवाज़ तो दूर, उसके सामने इस तरह से नज़रें मिलाकर के कोई बात नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे ऐसे बात नहीं करते थे। सब लोग उससे डरते थे, मगर तन्वी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर इतना सब कुछ कही जा रही थी। लक्ष्य स्माइल करते हुए बोला, बीवी तो टक्कर की आई हुई है, एकदम जिद्दी अड़ियल। चलो अच्छा है, जोड़ी खूब जमेगी। इतना कहकर वह बोला, किस कॉलेज में हो? तन्वी खाने की प्लेट साइड में रखते हुए बोली, आपको मतलब? मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं किस कॉलेज से हूं? लक्ष्य अपने मन में बोला, अच्छा इतनी जिद। लक्ष्य ने फिर बोला, एक बार फिर से बोल रहा हूं, किस कॉलेज से हो आप? और क्या ही पढ़ाई हो रही है? तभी उसे याद आया कि उसके बैग से फ़ोन निकालते हुए उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। वह फ़ौरन से तन्वी के बैग को फिर से खोला और उसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स निकाला। जब उसने सब देखा तो उसे पता चल गया कि तन्वी क्या पढ़ाई करती है और किस कॉलेज से है। वह देखकर स्माइल करते हुए बोला, क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तन्वी बहुत गुस्सा हो रही थी उस पर। वह उसे गुस्से से देखते हुए उसके पास गई और अपने सारे पेपर्स उसके हाथों से झटके से लेते हुए कही, आप इस पेपर से दूर रहिए, समझे आप? मुझे इस तरह से कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। चलिए हटिए यहाँ से। और वह पेपर्स लेकर के अपने बैग में रख लेती है। वह अंदर से डरी थी, मगर फिर भी न डरने की एक्टिंग कर रही थी। अगर तन्वी से शादी नहीं होती तो आज काव्या इसकी जगह होती, पर सब कुछ खराब हो गया उसका लाइफ। वह भी तो अभी पढ़ाई करना चाहती थी। लक्ष्य के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहीं कॉल करता है और बोला, JN कॉलेज में इतनी जल्दी एग्ज़ाम की डेट क्यों आ गई है? दूसरी तरफ से जवाब आया, बॉस इलेक्शन होने की वजह से एग्ज़ाम जल्दी निपटाना है। लक्ष्य बोला, एग्ज़ाम इस तरह से नहीं होता है। स्टूडेंट पर कितना गहरा असर हो रहा है यह आपको नहीं पता। मैं इस एग्ज़ाम को रोकता हूँ और इलेक्शन होने के बाद ही एग्ज़ाम हो तो अच्छा होगा। समझ में आई बात? मैं कल आकर मिलता हूँ। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नहीं बॉस, आप क्या करने आएंगे? आपने कह दिया वह पूरा हो जाएगा। एग्ज़ाम की नोटिस सबके पास पहुँच जाएगा और वह भी अभी कि इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होगा। लक्ष्य कुछ नहीं बोला और फ़ोन कट कर दिया और तन्वी के पास आकर उसके हाथों में खाने की प्लेट रखता है और बोलता है, आपने सुना, आपके एग्ज़ाम्स इलेक्शन बाद होंगे। अब आप आराम से खाइए और अपने दोस्त को भी यह बातें बता दीजिए। यह कहने के बाद में इस टाइम सारे स्टूडेंट के मोबाइल पर नोटिस चला गया कि एग्ज़ाम्स इलेक्शन के बाद होगा। तभी पिंकी ने फिर से तन्वी को कॉल किया और वह चिल्लाते हुए बोली, तन्वी तुम्हें पता है अभी अभी फिर से नोटिस आया है कि एग्ज़ाम के डेट बढ़ चुके हैं। तन्वी ने रिलैक्स होकर बोली, पता है मुझे। पिंकी बोली, तुम्हें भी पता है? तन्वी ने कहा, जब तुम्हें नोटिस आई है तो मुझे भी तो आई है ना? पिंकी सर पर एक चपेट लगाते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तभी वह फिर से कहने लगी, अच्छा वो आदमी कौन था? तुम्हारे भाई का तो मैं आवाज़ सुनी हुई हूँ, वह तो तुम्हारे भाई नहीं थे। तभी तन्वी के होठों पर मुस्कान आ गई और वह बोली, मैं तुम्हें मिलकर बताऊँगी। तो पिंकी बोली, तब तुम कब आ रही हो? बहुत जल्द, तन्वी ने स्माइल करते हुए बोला और फ़ोन कट कर दी। लक्ष्य उनकी बातें सुन रहा था। इस तरह से उसको तन्वी की बातें सुनते देखकर तन्वी बोली, आप इस तरह से किसी की भी बातें सुनते हो क्या? लक्ष्य ने फ़ौरन से बोला, जी नहीं, मुझे किसी की बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मगर हाँ, मैं अपनी पत्नी की बातें सुन सकता हूँ और इससे सुनने के लिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, आप भी नहीं। इतना कहकर वह आगे बोला, आप फटाफट से खाना खाकर जल्दी से चेंज कर लो और जल्दी से आराम करिए, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कहकर वह बिना तन्वी का बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। तन्वी कही, बड़े अकड़ू वाली इंसान हैं, पर मेरे सामने एक अकड़ नहीं चलने वाली है देशमुख साहब जी। तन्वी ने फ़ौरन से अपना खाना फिनिश किया और चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। सब कुछ बहुत ही लग्जरियस था। वह सारा कुछ लक्ष्य का था, पर अब से तन्वी का भी
उतना ही अधिकार हो चुका था जितना कि लक्ष्य का था। वह जैसे ही चेंज करके आई, उधर से लक्ष्य भी आ रहा था। जब लक्ष्य की नज़र तन्वी पर पड़ी तो वह बस उसमें खो सा गया था। तन्वी ने इस वक्त नाइट जंपसूट पहना हुआ था। उस पर छोटे छोटे कार्टून के पिक्चर्स बने हुए थे। वह बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, और लगे भी क्यों ना, अभी उम्र ही क्या था। वह तो हालात ही ऐसे हो गए थे कि लक्ष्य से शादी करनी पड़ी उसे। अपना मेकअप भी क्लीन कर लिया था। वह बिना मेकअप में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लक्ष्य मन में बोला, सच में मानना पड़ेगा, कमाल हो तुम, इसीलिए इतने नखरे हैं। वह बेड की तरफ आने लगा। उसे बेड की तरफ आते हुए देखकर तन्वी परेशान हो गई। वह डर गई थी। वह डरते हुए बोली, कहीं आप बेड पर सोएंगे? पर मैं अभी यह सब के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे अभी करियर पर फोकस करना है। मुझे अभी वह बोल ही रही थी कि लक्ष्य उसके करीब आया और बोला, मैं तो बस यह तकिया लेने आया था, मगर अब लग रहा है कि मुझे यहीं सोना होगा। लक्ष्य को तन्वी को परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। यह बात सुनते ही तन्वी की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वह डरी सहमी बस उसे ही देख रही थी और बोली, जी नहीं, मैं एक साथ नहीं सो सकती। आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। अभी तन्वी उठ ही रही थी कि लक्ष्य उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर बैठा दिया और बोला, जी आप बेड पर ही सोइए, मैं सोफ़े पर एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि सोफ़ा एडजस्टेबल है। वह बेड बन सकता है, बस मैं तो तकिया लेने आया था, मगर लगता है कि तकिया के साथ साथ आपको मुझे भी ले जाना होगा। एक वक्त के लिए तन्वी की आंखों में शर्म आ चुकी थी। वह अपना सर नीचे झुकाए हुए कहने लगी, आप जाइए यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी उसके सर में तेज़ दर्द होने लगा। वह कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तभी उसे ख्याल आया कि वह कैसे गिरी थी। वह कहने लगी, जब मुझे संजना जी ने कमरे में लेकर के आ रही थी तो उन्होंने मेरे को अपने हाथों से छोड़ दिया और मैं पता नहीं कैसे गिर गई। जैसे कि लक्ष्य ने यह बात सुना, उसका दिमाग पूरी तरह से होश में आ गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुछ संजना का किया धरा है। उसी ने तो हो ना हो तन्वी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि तन्वी से अब उसे जलन होगी। वह अच्छी तरह से संजना के बारे में जानता था कि वह क्या क्या कर सकती है, क्योंकि संजना लक्ष्य को पागलों की तरह प्यार करती थी। उसे खोना उसके लिए आसान नहीं होगा। लक्ष्य फ़ौरन से मेडिसिन निकाला और तन्वी को दिया और साथ में पानी। तन्वी दवाई खाई और चुपचाप से सोने की कोशिश करने लगी। लक्ष्य अभी उसके पास ही बैठा हुआ था। उसके सर को थोड़ा सा सहलाया जा रहा था। वह नहीं चाहता था कि तन्वी को कुछ हो। तन्वी धीरे धीरे रिलैक्स होने की वजह से उसे नींद आ गई थी और वह कुछ ही देर में सो गई। उसे सोता हुआ देख करके लक्ष्य उसके चेहरे में पूरी तरह से खो गया। उसके फेस से पूरी मासूमियत झलक रही थी। उसने देख करके उसकी होठों पर स्माइल आ गई और वह कहने लगा, सच में यार तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मासूम भी हो और दिल की साफ़ भी हो। जो भी हो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट हो। सच में डैड ने तुम्हें मेरे लिए ही ढूंढा है और भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। तुम बहुत ही अच्छी हो। इतना कहकर वह उसके सर पर अपने होठों से टच किया, मगर उसे लगा कि उसे दर्द होगा, तो वह दूर हो गया और उसे अच्छे से चादर उसके ऊपर कवर कर दिया और सोफे पर चला गया। तकिया रखा और वह सोने लगा। अगली सुबह तन्वी उठी तो 8 बज रहे थे। वह फ़ौरन से उठ कर के वॉशरूम में गई, नहा धो कर के बाहर आई। उसके सर में थोड़ी बहुत दर्द हो रहा था, मगर वह कमरे से निकल कर के नीचे आई। उसे नीचे आते देख कर के साधना जी कहने लगी, बेटा आप क्यों नीचे आई? आपको कुछ ज़रूरत हो तो मैं भिजवा देती ना। तभी तन्वी बोली, नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी पहली रसोई है, आज पहला दिन है ससुराल में, तो मुझे कुछ तो बनाना होगा ना। इतना सुनते ही लक्ष्य की दादी हेमा जी कहने लगी, वाह बेटा तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आज ससुराल में पहला दिन है तो, और आज किचन में कुछ मीठा बनाना भी होता है। मगर बेटा
इस हालत में आप अभी वह बोल ही रही थी कि तन्वी बोली, दादी माँ मैं कर लूँगी, आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करिए। यह कहकर के तन्वी किचन में चली गई। 10 मिनट के बाद ही पूरा घर हलवे की खुशबू से महक उठा। किचन में इस वक्त साधना जी थी। उन्होंने एक चम्मच हलवा चखा, फिर सबके सामने सिर हिलाकर बोली, बहुत अच्छा बना है, स्वाद भी वैसे ही है जैसे तुम्हारे ससुर जी को पसंद है। तभी पीछे से आवाज़ आई, या शायद उससे भी बेहतर। सबकी नज़र मुड़ी और लक्ष्य किचन के दरवाजे पर खड़ा था, तैयार कपड़ों में। घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, 9 बज चुके हैं मिसेस देशमुख, आपको घूमने जाना है ना? चलिए मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। घर के बाकी मेंबर्स हैरानी से उन्हें देख रहे थे, पर तन्वी बिना हड़बड़ाए मुस्कुराई और बोली, बस 5 मिनट दीजिए, हलवा परोस दूँ तो फिर चलती हूँ। लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही थी। सबने हलवा चखा। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। सब लोग तन्वी की बहुत ही तारीफ़ किए। तभी साधना जी कहने लगी, बेटा तन्वी के सर में चोट लगी है, तुम आराम करने के बजाय घूमने के लिए बोल रहे हो। लक्ष्य बोला, माँ आप जानती हो ना, मुझे घर पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यह डैड तो 2-3 दिन की छुट्टी देकर मुझे फ्री कर चुके हैं, तो मैं क्या करूँ। अब मेरी वाइफ आ गई है तो मैं उसे घुमा लाता हूँ, और डॉक्टर ने कहा था कुछ चेकअप करने हैं, तो मैं डॉक्टर के पास भी चला जाऊँगा। हेमा जी बोली, यह बात सही बोला है लक्ष्य बेटा, आप जाओ और अच्छे से घूमो और चेकअप भी करना साथ में। लक्ष्य और तन्वी घूमने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वह कार के पास पहुँचे, अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। लक्ष्य और तन्वी दोनों ने एक साथ मुड़ कर के पीछे देखा। वहाँ पर धीमी कदमों से चलते हुए संजना आ रही थी। संजना धीरे धीरे लक्ष्य के और तन्वी के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें लक्ष्य पर टिकी हुई थी। वह एकटक लक्ष्य को देखे जा रही थी। वहीं तन्वी की साड़ी पूरी तरह से लाल रंग की थी और उसकी सुंदरता उसमें वाकई और भी ज़्यादा निखर कर बाहर आ रही थी। तन्वी इस वक्त एक नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत बयां कर रही थी। उसके खुले बाल हल्के झरने की तरह उसके कंधे पर गिर रहे थे। चेहरे पर हल्का गुलाबी मेकअप, आँखों में काजल और लाल लिपस्टिक उसकी मुस्कान में 4 चांद लगा रहे थे। संजना की नज़रों में जलन साफ झलक रही थी, जो लक्ष्य ने देखकर भी इग्नोर किया, मगर तन्वी ने उसके नज़रों को साफ देख लिया था कि उसमें जलन है, और वह समझते देर न लगी कि ज़रूर कुछ तो चक्कर है। तन्वी ने मन ही मन सोचा, यह लड़की मुझे देखकर क्यों जल रही है? कल इसने ही मुझे धक्का दिया था और मुझे गिराया था। तन्वी की खूबसूरती संजना के दिल में चुभन दे रही थी। तन्वी ने संजना से कुछ न पूछा, लक्ष्य की तरफ देखी और धीरे से सवाल किया, यह कौन है? डाइनिंग टेबल पर तो नज़र नहीं आई थी, और कल भी मुझे लेकर जा रही थी तो मैं इनसे पूछी, मगर कल भी नहीं बताई इन्होंने। यह सुनकर के ठंडे लहजे में लक्ष्य बोला, यह संजना कपूर है, हमारे घर की एक सदस्य है, मेरी दोस्त है। इसके मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं, अकेले घर में नहीं रहना चाहती है, इसीलिए वह पापा के दोस्त होने के नाते यहीं घर पर ही छोड़ गए हैं। तन्वी ने कहा, ओहो अच्छा। उसने सर हिला दिया। लक्ष्य ने संजना की तरफ देखा और कहा, तुमने आवाज़ दी, क्या कुछ कहना है या कहीं जाना है? संजना बोली, नहीं जाना नहीं है, बस कुछ पूछना था। इस बार जब तुम विदेश जाओगे तो मुझे साथ में लेकर चलना, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। अचानक से तुम यहाँ से जाते हो तो तुम्हें फीवर आ जाता है, तो मैं तुम्हारा वहाँ अच्छे से ख्याल रख लूँगी। संजना यह बोलते हुए काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी। शायद वह भूल चुकी थी कि लक्ष्य की अब शादी हो चुकी है और वह जो बातें कर रही है वह उसकी पत्नी के सामने कर रही है। तन्वी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने अभी कुछ नहीं कहा था, बल्कि यह देख रही थी कि इसके बदले में लक्ष्य उसे क्या जवाब दे रहा है। लक्ष्य ने ठंडे आवाज़ में कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ मेरे पर्सनल डॉक्टर हैं, वह मेरा ख्याल रख लेंगे, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संजना कुछ कहती, तभी तन्वी ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक ली और बोली, मिस कपूर,
शायद आप भूल रही हैं कि मिस्टर देशमुख अब शादीशुदा हैं। अगर आप उनके साथ आउट ऑफ कंट्री जाएंगी तो मीडिया में आपका नाम उनके साथ जुड़ जाएगा, तो लोग क्या सोचेंगे? यही न कि आपके बीच कुछ ऐसा है जो असलियत में है ही नहीं। वह एक पल के लिए रुकी, फिर गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, ऐसा भ्रम न सिर्फ आपके लिए है बल्कि उनके लिए भी नुकसानदायक होगा, और ख़ासकर आपके लिए, क्योंकि एक दिन आपकी भी शादी होगी। ऐसे में अगर कोई गलतफहमी बनी रही तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। और उनकी वाइफ मैं हूँ और साथ जाऊँगी तो मैं। तन्वी की नज़रों में तो चेतावनी साफ नज़र आ रही थी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप उनसे जितना हो सके दूरी बनाकर रहें। यही आप दोनों के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छा होगा। अपनी बात को पूरी करने के बाद तन्वी ने कहा, इतना याद रखिए कि मुझे सब पता है कि आपने मुझे कल क्या किया है। इतना कह कर के तन्वी घर के अंदर जाने लगी। उसे इस तरह से जाते हुए देख कर के लक्ष्य कहने लगा, मगर तन्वी जी, आपको तो मेरे साथ घूमने जाना था ना। मगर अभी वह कुछ बोलता कि तभी तन्वी बोली, मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, घूमने का मन नहीं है। इतना कहकर वह अंदर चली गई। उसको जाते देख कर के लक्ष्य पूरी तरह से गुस्से में हो गया और कहने लगा, क्या सुना है मैंने संजना? तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुमने धक्का दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। एक बात याद रखना, उससे दूर रहो, समझी तुम? इतना कहकर वह अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि उसके सारे घर वाले भी वहाँ पर मौजूद थे, मगर उन्हें अभी तक यह बातें बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया था कि तन्वी को संजना गिराई थी। बस वह तो तन्वी गुस्से में घर के अंदर जा रही थी तो वह लोग बाहर आकर देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या। हेमा जी लक्ष्य के पास आई और कहने लगी, बेटा क्या हुआ? बहू इतनी गुस्से में क्यों है? अरे वह कल ही आई और इस तरह से उसे नाराज़ करेगा? वह अपने सारे घर वालों को छोड़ करके आई है तुम्हारे लिए, और तू ही। तभी लक्ष्य बोला, दादी माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आपकी बहू को खुश करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मुझे पता है आपकी बहू को कैसे मनाना है। और रही बात गुस्से की, तो वह बस आप तो जानती हैं ना, संजना और हमारी नोक झोंक चलती है, तो बस वह सुनकर के उसे गुस्सा आ गया। साधना जी लक्ष्य का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ कमरे में लेकर गई और कहने लगी, देख बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, यह नोक झोंक बंद कर दे। लक्ष्य बोला, माँ मुझे पता है, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, मुझे अब क्या करना है क्या नहीं, अब सब मुझे रूटीन बन जाएगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में दौड़ते हुए चला गया। वहाँ बेड पर बैठ कर के तन्वी खुद में बड़बड़ाई जा रही थी कि खुद को समझते क्या हैं यह लोग, कुछ भी करेंगे मैं चुपचाप से सुनती रहूँगी, मैं ऐसी नहीं हूँ। और वह बेड से खड़ी हो गई और टहलने लगी। 5 मिनट तक इस तरह से उसको गुस्सा में बोलते हुए और बड़बड़ाते हुए लक्ष्य देख रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वह तन्वी के सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको इतना गुस्सा आता है? लक्ष्य की बातों पर उसने गुस्से से घूरकर देखी और फिर उसके बगल से चल कर के कमरे में टहलने लगी। लक्ष्य फिर से उसके सामने आया और उसके हाथों को पकड़ के सोफे पर बिठाया और बोला, आज के बाद आप मुझे हर बात शेयर करेंगी, कोई भी बात हो, वह चाहे कितनी भी छोटी हो या फिर बड़ी हो, आप मुझे कुछ भी छुपाएंगी नहीं, समझी आप? इस वक्त उसके आंखों में पूरी तरह से गुस्सा और चेतावनी था, मगर वह केयर वाला था, उसके लिए फ़िक्र था। वह गुस्से में बोली, वह तो आपकी दोस्त है ना, और शायद वह आपसे प्यार भी करती है, मुझे अच्छे से पता है, उसके आंखों में देखकर पता चलता है साफ, आपके लिए उसकी आंखों में प्यार है। मगर आपने अभी वह अपना बात कंप्लीट करती कि तभी लक्ष्य बोला, मुझे ऐसी लड़कियों से नहीं दोस्ती रखनी है, या फिर ऐसी लड़कियों से शादी तो क्या मैं देखता तक नहीं हूँ, आप मेरे बारे में जानती ही कहाँ हैं। चलिए तो आपको डॉक्टर के पास चलना है, अगर घूमने जाना होता तो मैं आपको नहीं लेकर जाता, आप गुस्सा रहती तो रहती, मगर इस वक्त आपको हॉस्पिटल जाना है, प्लीज़ मेरी बात माने तो चलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
वह उसे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रहा था क्योंकि उसे तन्वी पसंद आने लगी थी धीरे धीरे। आज तक उसने सच में किसी भी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, मगर तन्वी में पता नहीं क्या था कि वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसे देखते ही वह तन्वी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, चलो वरना मैं आपको गोद में उठाकर ले जाऊंगा, समझी आप। तन्वी भी गुस्सा होकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तन्वी की इतना जिद देखकर वह अपने माथे पर हाथ रखा और बोला, सच में तुम बहुत जिद्दी पत्नी हो, चलो ना। वह तन्वी का हाथ पकड़ा, उसके हाथों को अपने हाथों में पूरी तरह से जकड़ लिया, जिससे कि तन्वी छुड़ाने की भी कितनी कोशिश कर ले मगर छुड़ा नहीं सकती। और वह उसे नीचे लेकर आया और कहने लगा, माँ मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। साधना जी इस वक्त किचन में थी और वहीं से बोली, ठीक है बेटा, अच्छे से चेकअप करवा कर के आना। और वह हाथ पकड़े उसे गाड़ी में बैठाया और ख़ुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और वहाँ से गाड़ी लेकर निकल पड़ा। और उन दोनों की हरकतें संजना अपने कमरे की खिड़कियों से देख रही थी और हाथ मले जा रही थी। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों को देखकर। लक्ष्य उसे पहले हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर लक्ष्य को देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, मिस्टर देशमुख आप क्यों आए, हमें कह दिए होते। लक्ष्य ने स्माइल करते हुए बोला, कोई बात नहीं है। एक लेडी डॉक्टर आई और बोली, मिसेस देशमुख चलिए। और यह सब देख कर के तन्वी हैरान थी कि सच में देशमुख की इस शहर में वाकई बहुत ही नाम और शोहरत है। तन्वी उस लेडी डॉक्टर के साथ में रूम में चली गई। वह डॉक्टर ने तन्वी का सीटी स्कैन की। उसके पीछे लक्ष्य गया और वह दूर से ही देख रहा था। कुछ देर में तन्वी वहां से आई। डॉक्टर के कैबिन में लक्ष्य और तन्वी दोनों बैठे थे। थोड़ी देर में रिपोर्ट आई जिसे देखकर डॉक्टर बोले, इनके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डर था कि कहीं गहरी चोट न लगी हो। चलिए अब सब कुछ ठीक है। वैसे तन्वी की बैंडेज खुल चुकी थी, बस थोड़ी सी चोट पर एक पट्टी चिपकाई गई थी। लक्ष्य वहाँ से रिपोर्ट और कुछ दवाइयाँ लेकर वहाँ से निकल गया। वह एक बहुत ही बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर तन्वी को गया, जो कि तन्वी ऐसे रेस्टोरेंट को देखकर बस सपना देखा करती थी कि वह भी जाएगी दिल्ली के मशहूर 7 स्टार होटल में। जाने को तो जा ही सकती थी, बट वह खुद के पैसे से जाना चाहती थी। वह जो पढ़ाई करती थी तो वह हमेशा सपना देखती थी कि जब मैं जॉब करने लगूंगी तो मैं भी उस होटल में जाऊंगी। वह उसे होटल में जाकर के बहुत खुश थी। उसकी खुशी को देखकर लक्ष्य खुश था। तन्वी बैठी थी, उसके बगल वाले टेबल के पास में ही एक शादी किए हुए कपल भी बैठे थे और वह दोनों काफ़ी करीब बैठे थे। नई नई शादी तो लक्ष्य और तन्वी का भी हुआ था, मगर तन्वी इस वक्त लक्ष्य से दूर दूर रहा करती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके करीब जाए, क्योंकि वह तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी और उसकी एज भी अभी कम थी। लक्ष्य बहुत अच्छे से समझता था इन सारी बातों को, इसीलिए तन्वी पर वह दबाव नहीं देता था। वह एकदम उसे बच्ची की तरह ट्रीट करता था। तभी अचानक से कहने लगा, देखा आपने वहाँ एक कपल बैठे हुए हैं, कितने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मगर आप तो मुझसे इतना दूर दूर रहती हो। लक्ष्य तन्वी को चिढ़ाना चाहता था। जब तन्वी की नज़र वहाँ पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। उसे लगा कि यह ज़रूर लड़की जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं यह काव्या दीदी तो नहीं। सेम काव्या की कॉपी लग रही थी वह पीछे से, क्योंकि तन्वी के सामने उस लड़की की पीठ था। वह लड़का उस लड़की के बगल में ही बैठा हुआ था। तन्वी उठकर जाना चाहती थी, मगर वह जाती उससे पहले ही लक्ष्य ने जो ऑर्डर किया था वह वेटर लेकर आ चुका था। लक्ष्य कहने लगा, आप कहाँ जा रही हो, चलो खाना खाते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको टाइम से खाना खाना है। इतना सुनकर के तन्वी बैठ गई और खाने लगी, मगर उसे रह रह कर उस लड़की पर ही ध्यान जा रहा था। वही लंबे बाल, बैठने का तरीका, कि काव्या दीदी दिल्ली शहर में यह लड़का कौन हो सकता है, कहीं यह लड़का वही तो नहीं जिसके साथ काव्या दीदी भागी थी। तभी वह कपल उठे और जाने की तैयारी करने लगे। वह लोग पहले से ही आए हुए थे। तभी वह लड़का जैसे ही मुड़ा,
उसकी नज़र लक्ष्य पर गया। वह दूर से ही देख करके लक्ष्य को आवाज़ दिया। लक्ष्य उस तरफ देखने लगा। वह उसे देख करके हैरान था और वह फ़ौरन से उसके करीब आया और लक्ष्य को गले लगा लिया। लक्ष्य उसे हाथ मिलाया और फिर गले मिला। वह कोई और नहीं बल्कि वह आकाश ही था। आकाश और लक्ष्य दोनों बचपन के दोस्त थे। वह स्कूल कॉलेज सब एक साथ ही पढ़ाई किए थे। आकाश भी तो रईस ख़ानदान से था। लक्ष्य कहा, आकाश तुम कहाँ थे? जब मेरी शादी हुई तो तेरा तो कोई अता पता ही नहीं था। मैं कितना फ़ोन किया तुझे, पर तू कहाँ चला गया था? तू तो मेरी शादी में आया ही नहीं। लो मिलो अपनी भाभी से। इतना कह कर के वह तन्वी की तरफ हाथों से इशारा करके उसे दिखाया। आकाश तन्वी की तरफ देखा। तन्वी को देखकर मुस्कुराते हुए उसने भी हाथ मिलाया। तन्वी भी आकाश से हाथ मिलाई। आकाश तन्वी के बारे में नहीं जानता था क्योंकि तन्वी तो बचपन से ही दिल्ली में रही थी। इसी वजह से काव्या तन्वी के बारे में नहीं बताई। बस सिर्फ उसे नाम पता था। तो नाम तो बहुत सारे लोगों का एक जैसा होता है। तभी लक्ष्य बोला, तेरा क्या हाल है तू बता, और हाँ तेरा मैटर सुलझा कि नहीं? जो तुझे प्रॉब्लम थी, तेरी मोहब्बत मिला या नहीं? आकाश मुस्कुराते हुए बोला, भाई मैं इस मोहब्बत को पाने के लिए ही तो तड़प रहा था और तेरी शादी में नहीं आया। मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे लगा कि मेरी मोहब्बत को ही मेरी ज़रूरत है। लक्ष्य बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझसे बोले होते मैं कुछ हेल्प कर दिया होता। वैसे तुम्हारी मोहब्बत है कहाँ? तुम्हारे साथ नहीं है क्या? आकाश बोला, है ना। और वह अपने पीछे खड़ी लड़की को आगे करते हुए दिखाया। लक्ष्य काव्या को देखकर स्माइल करते हुए काव्या से हाथ मिलाया। लक्ष्य काव्या को नहीं देखा था और ना ही काव्या ने लक्ष्य को देखी थी। वह भी मुस्कुराते हुए लक्ष्य से मिली। तभी लक्ष्य ने कहा, यह रही मेरी क्यूट सी वाइफ। तभी काव्या ने आगे बढ़कर तन्वी को हाय बोलने के लिए आगे बढ़ती की तन्वी की नज़र काव्या पर गई। काव्या तन्वी को देख कर के हैरान हो गई और दोनों एक दूसरे को हैरानी भरी नज़रों से एकटक देखती रही। कुछ क्षण के लिए तो ऐसे ही देखती रही और सब कुछ भूल चुकी थी। वह अपने पूरी तरह से होश में नहीं थी। उन दोनों को ऐसे देखते हुए लक्ष्य और आकाश भी हैरान थे कि अचानक से यह दोनों को क्या हो गया। लग रहा है कि कहीं यह दोनों एक दूसरे को जानती हैं क्या? तभी लक्ष्य तन्वी के पास आया और कहने लगा, क्या हुआ, आप इनको जानते हो? तन्वी ने हाँ में इशारा किया और उसके आंखों से पूरी तरह से आंसू बह निकले। आंसू तो तन्वी के भी आंखों से निकल रहे थे। दोनों एक दूसरे के गले लग गई जैसे कि वह कितने सालों कितने जन्मों से एक दूसरे से बिछड़ी थी और वह गले लगकर सिसकने लगी। उन दोनों को ऐसे देख कर के आकाश और लक्ष्य हैरान थे। उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। तन्वी बोली, दीदी मैं आपको देखकर कितनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। आप ठीक तो हो ना? तन्वी की बात सुनकर के काव्या बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? और यह सब कैसे हुआ? तुम शादी यह कैसे? तुम्हें तो अभी शादी नहीं करनी थी। तुम्हें तो अपने कैरियर बनाना था ना, पर यह शादी तुमने कैसे? तन्वी ने काव्या को वही चेयर पर बैठाई और खुद उसके पास बैठ गई और कहने लगी, दीदी आपके जाने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ। आप समझ नहीं सकती हैं कि उस वक्त सबके सामने क्या गुजरा। ताऊ जी तो पूरी तरह से टूट चुके थे। आकाश को तो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही थी, मगर लक्ष्य इन सब से अनजान था। वह तन्वी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, यह सब क्या है? आप बताओगे मुझे क्लियरली या फिर मुझे नहीं बताना है, मैं जाऊँ यहाँ से? वह इस वक्त गुस्सा हो रहा था। तन्वी कहने लगी, रिलैक्स, मैं सब बताती हूँ। वह कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने कहा था ना कि मुझे हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बातें बताना। इसी वजह से वह लक्ष्य को बताना ठीक समझी। वह कहने लगी, लक्ष्य जी आप जानना चाहते हैं ना कि यह कौन है? यह मेरी काव्या दीदी है। आपकी शादी पहले मेरी काव्या दीदी यानी कि इनसे ही तय हुई थी। काव्या
अभी यह बातें सुनकर के पूरी तरह से हैरान हो गई। तभी तन्वी आगे बोली, काव्या दीदी आपके दोस्त आकाश से मोहब्बत कर रही थी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी मोहब्बत को चुनी। वह आकाश के साथ भाग गई। सबकी उस वक्त हालत ख़राब हो रखी थी कि समाज में ताऊ जी कैसे मुँह दिखाएं। तब सबने यही फैसला किया कि मेरी शादी आपसे होनी चाहिए, पर मेरा ध्रुव भाई वह इस बात से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। वह तो फ़ौरन से उसी वक्त मुझे दिल्ली लेकर आने लगे थे, मगर मैं ही इस शादी के लिए हाँ कर दी और जो हुआ उसके बाद आपको तो सारी बातें पता है। लक्ष्य को समझते देर न लगी कि तन्वी ने क्या कुछ नहीं झेला है। उसने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए वह शादी के लिए हाँ की, पर अब इस बात को तो 2 दिन हो चुके थे, तो अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था लक्ष्य के लाइफ में, क्योंकि लक्ष्य की लाइफ में तन्वी ने जगह बना चुकी थी और वह तन्वी को अपना सब कुछ मान चुका था। वह काव्या से बोला, अगर आप मुझसे आकर के एक बार भी बोली होती कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ बल्कि आपको कोई और पसंद है, तो मैं आपकी इस शादी को भागकर बिल्कुल नहीं करने देता, बल्कि आपकी शादी में अच्छे ढंग से करवाता। काव्या कहने लगी, जिस तरह से आप सोच रहे हैं और कह रहे हैं वह सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे लिए अपने माँ बाप से बढ़कर के इज्जत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, मैं भागकर बहुत बड़ी गलती की। मैं अब अपने माँ बाप के लिए अच्छी लड़की नहीं हूँ। उनकी बदनामी करवाई और सर झुका दी। मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूँ, मगर मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं उस रिश्ते में बंधकर नहीं रहना चाहती थी जिस रिश्ते को मैं चाहती ही नहीं थी। दिल में कोई और हो और मैं किसी और के साथ रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो। इतना कह कर के वह आंखों में आंसू लिए हुए अपने सर को नीचे झुका ली। आकाश उसके बातों को अच्छे से समझ रहा था। वह उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, रिलैक्स काव्या, तुमने कोई गलती काम नहीं किया है, तुम सिर्फ अपने दिल की बातें मानी हो। तभी काव्या बोली, तन्वी, मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तू फंस जाएगी। तुम्हें मेरी गलती की सज़ा भुगतनी पड़ जाएगी कि मेरे घर वाले तुम पर दबाव डालेंगे और मेरी गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन। वह तन्वी के सामने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगने लगी। तन्वी ने फ़ौरन से काव्या के हाथों को पकड़ ली और उसको गले से लगा ली। लक्ष्य काव्या की मजबूरी और जज्बातों को समझ रहा था, क्योंकि प्यार इतना आसान नहीं होता है भुलाना। लक्ष्य बोला, आपने आकाश को चुना, आकाश से मोहब्बत किया, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप मुझसे शादी कर लेती तो आप घुट घुट कर जीती। और एक बात अच्छा हुआ कि मुझे तन्वी मिली। तन्वी इतनी प्यारी लड़की है कि मैं तन्वी को पाकर पूरी तरह से खुश हूँ। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी पत्नी मिलेगी, इतनी क्यूट, इतनी प्यारी, इतनी नटखट, इतनी चुलबुली। सच में आपने शादी मुझसे ना करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे तो तन्वी मिलनी थी, जो मुझे मिल गई और मैं तन्वी के साथ ही बहुत हैप्पी हूँ। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और प्यारी एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।